जय हिंद। निफ्टी ने एक और हाई बनाया, मतलब बैक टू बैक 12-13 सेशंस हो गए कंसेक्यूटिवली हाईयर हाई बनाती जा रही है। एफआईआई भी नेट बायर्स की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखें आईपीओ का मौसम तो है ही है, बट अब इस बीच में क्या हो रहा है, कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिल रही है, कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो वो सोचते हैं कि यार जब लिस्टिंग गेन होगा तब बाय कर लेंगे। अब आईपीओ का मौसम तो है ही है, बट इस बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे आने वाले सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो आए हैं अपनी रीटेस्ट जोन में। रीटेस्ट जोन क्या होता है, यहीं पे हैंड टू हैंड समझा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। मान लेते ये स्टॉक यहां पर था, तीन चार बार अटक रहा था, इसने फाइनली जाकर ब्रेकआउट दिया, वापस से अगर नीचे की तरफ इस जोन में आता है तो इस जोन को बोला जाता है रीटेस्ट जोन। अब आप सोचोगे कि यार जब लास्ट टाइम ब्रेकआउट मिस हो गया तो हो सकता है ये दोबारा से ऊपर जाए, तो इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग करना, या फिर वापस से बोला जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऐसे ही और मजेदार बातें भी सिखाने वाला हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज वापस से करेंगे एक और बढ़िया सी कंपनी के टेक्नो फंडा एनालिसिस। अब मैंने बढ़िया तो बोल दिया, पर क्या ये सच में बढ़िया है, ये तो इसके फंडामेंटल्स बताएंगे कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा नहीं बनेगा, अभी तक क्या रीटेस्टिंग हुआ है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, जब मैंने बोला कि यार ये मैं और सिखाऊंगा, मैं स्टॉक कैसे पिक करता हूं, टेक्नो फंडा एनालिसिस कैसे पिक करते हैं, वहां पर वीकली ब्रेकआउट कैसे आ रहा है, सेक्टर रोटेशंस क्या हो रहा है, कौन कॉल क्या आ रही है, राइट, डिविडेंड्स वगैरह कहां आने वाला है, बायबैक वगैरह क्या हो रहा है, ये सब मैं कैसे एक जगह ट्रैक करता हूं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये कल एक फ्लैग ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, गाला प्रिसीशन आईपीओ ओपन होने वाला है, ये वीडियो देख सकते हो। बाजार स्टाइल अभी एक दिन बचा हुआ है, ये वीडियो देख सकते हो। इको मोबिलिटी हो गया, मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ये कट टू कट चल रहा है। फिर उसके बाद प्रीमियर एनर्जीज, क्या बंपर गेन्स बिल्कुल मिलने वाले हैं। 5 बेस्ट स्टॉक्स अगस्त के लिए डाले थे, सितंबर के लिए भी मैं डालने वाला हूं। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। एजिस लॉजिस्टिक्स की बात देखते हैं। यहां पर अगर आप यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं एक लाइन डालता हूं यहां पर, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आते हैं। ये देखिए, ये वो लाइन है जब यहां पे इसने ब्रेकआउट के लिए एक बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, दोबारा से ऊपर दिया, एक अच्छी खासी कैंडल बनी वॉल्यूम्स के साथ, फिर ऊपर गया, नीचे आया रीटेस्ट करने और फिर वापस से तो फिर नॉन स्टॉप रैली, एक अच्छा खासा मूव आ गया। 720 से लेकर 960 तक का मूव आ गया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का मूव आ गया, राइट, इनफैक्ट मोर देन 200 पॉइंट के आसपास का मूव आया। अब ध्यान से देखो, वापस से आया उसी जोन में, किस जोन में, इस जोन में, वापस से जोन में रीटेस्ट करने के बाद आज एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बने, 11 लाख के आसपास वॉल्यूम बने और अब वापस से प्रोबेबली कुछ ऐसे करके ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये जो वापस से कहा, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, वापस से नीचे आना, अपनी ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करना, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है, वॉल्यूम गेनर्स वगैरह हो गए, वॉल्यूम शॉकर्स वगैरह हो गए, राइट, इनको मैं पिक कैसे करता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी काफी बार आपके साथ स्टॉकेज की बात करी है कि मैं स्टॉकेज ऐप यूज करता हूं। तो अगर मैं स्टॉकेज ऐप की बात करूं तो इनका एक प्लान है स्टॉकेज प्रीमियम करके। पहले तो ये देखते हैं प्लान में क्या क्या इंक्लूड है, पहले वो समझेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं कि भाई इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाएंगे अच्छे खासे फंडामेंटल पैरामीटर्स के साथ, जो हम लोग कर रहे हैं अपने टेक्नो फंडा एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें आपको एडवांस स्कैन्स मिलेंगे। क्या क्या स्कैन्स है, प्राइस एक्सचेंज हो गया, फिर वॉल्यूम एंड डिलीवरी हो गया, टेक्निकल स्कैन, मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुझे वो स्टॉक्स दिखाओ जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में मूव मिल सकता है, राइट, मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से दिखाओ। फिर उसके बाद बोलते हैं एज रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, कॉन कॉल, आईपीओ जिसके हम लोग मैं एनालिसिस वगैरह करके डालता हूं, इंफोग्राफिक्स, वीकली स्टॉक्स हो गए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रैटेजीज भी आपको मिल जाएंगी, बुलिश स्ट्रैटेजीज, बियरिश, स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए। मार्केट ब्रेक चाहिए कि मार्केट में आज क्या चल रहा है, मार्केट रेड की तरफ ज्यादा है, ग्रीन की तरफ ज्यादा है, या फिर बैलेंस वगैरह चल रहा है। तो ये यहां पर सेक्टर रोटेशन हो गया, कंपनी ने क्या क्या फाइलिंग करी है, कॉम्बिनेशन अगर अगर डिफरेंट स्कैन्स लगाने, तो ये चीज पता है क्या, ये एक ऑन द बोर्ड एक जगह पर मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, बट अब जरा इसकी प्राइसिंग देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं
हमारे पास मंथली प्लान है 400 रुपीज का, 399, 400 रुपए का। बट अगर आप ईयरली लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 3000 रुपीज का। अगर मैं ऐसे करूं 400 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये मुझे पड़ा 4800 का। बट यहां पर मुझे पड़ रहा है अगर एक साल का मैं लेता हूं 3000 रुपए का, राइट, समवॉट अराउंड हो गया 250 रुपए के आसपास। बट अगर उससे भी कम, ये बोलते हैं कि भाई हम आपको 20% ऑफ देंगे एनुअल प्लान पर, तो 3000 में 20% और लेस कर दिया तो ये समवॉट बन गया आपके पास कुछ 2400 रुपए के आसपास। फिर मैंने स्टॉकेज ऐप वालों से बात करी कि यार ये अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्या कुछ कम हो सकता है? इन्होंने कहा डेफिनेटली हो सकता है, एडिशनल 20% और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। मतलब यहां पर 20% तो ये सबके लिए दे रहे हैं, 20% सिर्फ हमारे चैनल व्यूअर्स के लिए मिलेगा। तो अभी इनका प्राइसिंग क्या बोल रहा था, इनका प्राइसिंग यहां पर आ रहा था कुछ 4800 के आसपास, ये आ रहा है 3000 का। इसमें हम लोग 20 + 20 40% ऑफ कर देते हैं, तो ये 40% ऑफ के बाद आ गया सिर्फ 1800 रुपए एक साल का, यानी हार्डली 150 रुपीज पर मंथ। सिर्फ 150 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही कॉस्टिंग आ रही है। और अगर मैं 150 रुपए को भी और डिवाइड करूं 30 डेज के हिसाब से, हार्डली 5 रुपए पर दिन का, 5 रुपए पर दिन का भी अगर मेरा प्रॉफिट से भी ऊपर जाएगा तो मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट इजीली निकल कर आ गई। बट अब इसमें कैच है, ये सिर्फ और सिर्फ 150 यूजर्स के लिए ही इन लोगों ने कूपन बनाए हैं। कूपन कोड क्या है वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई नोट करना चाहे कर सकता है। कूपन कोड है VIB4040। ये सिर्फ हमारे चैनल के लिए ही है और आगे नहीं है। प्लस इन लोगों ने बोला ये वंस अ ईयर ऑफर ही है, बार बार नहीं जाएगा। 15-20% हमारी वेबसाइट पर चलता रहता है, पर ये 40% ऑफ सिर्फ हमारे चैनल वालों के लिए ही है। फर्स्ट 150 यूजर्स के लिए ही ये कूपन कोड अवेलेबल है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से चलती है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसके फंडामेंटल्स वगैरह क्या बोलते हैं। फंडामेंटल्स में भी मैं एक नजर डालता हूं। यहां पर प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। प्रमोटर के पास अभी 58% होल्डिंग है विदाउट प्लेज, कोई प्लेज नहीं है इनके पास। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास 17% होल्डिंग है, अच्छी खासी है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी अपना स्टेक 3, 4, 5, 7% के आसपास लेकर गए। और पब्लिक की बात कर लेते हैं तो बैलेंस बचा हुआ 17% है पब्लिक के पास। क्या पब्लिक में कोई है नाम जी? सुधीर मल्होत्रा 4% और बाकी 6-7% के आसपास है। तो मतलब सिर्फ 8-10% ही फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल है, जिसका मे बी रीजन ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे वॉल्यूम्स के बारे, 1 मिलियन, 4-5 लाख, 10-12, 11-15 लाख के आसपास है। बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स, फिर उसके बाद लेवल्स वगैरह पे पैटर्न की तरफ लेकर आने वाला हूं। 33.9, 35, 35, 35, 35, तो यानी एक ब्रेक इवन लगा देते हैं यहां पर। यहां रिजर्व्स थे 971, 1100, 1500, 2100, 2300, हर साल 200, 300, 200, 300 करोड़ के रिजर्व्स आराम से ऐड करते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का सेक्शन देखें तो यहां पर था 400, 500, 470, ड्रॉप हो गया 160 और थोड़ा सा पिकअप हुआ 350। हालांकि सिर्फ 8-10% के आसपास ही है, बट ये भी पे ऑफ करके और इंटरेस्ट बचाया जा सकता है। क्वार्टर रिजल्ट्स देखो भाई, कितनी सेल्स कमा रहे हैं, कितनी बचा रहे हैं, आइडिया लग जाएगा। नेट सेल्स 850 करोड़, ड्रॉप हुआ 580, 800 पिकअप, 700, 732। तो अगर इनलाइन बोलूं 650, 700, 650, 700 का बेस बना हुआ है। हर क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास की सेल्स करते हुए गए हैं। बट क्वेश्चन ये है, बचा कितना रहे हो वो बताओ, आपकी जेब में कितना बचता है? अरे बाप रे, बढ़िया प्रॉफिट है यार। 70 करोड़, 103 करोड़, 107 करोड़, 125 करोड़, 165 करोड़, बाप रे, ये देखो डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, जबकि सेल्स उतना एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ा, जबकि प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया। इसे कहते हैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना, मार्जिन वगैरह मैनेज करना। मतलब कंपनी 165 करोड़ रुपए कमा रही है 700 करोड़ के आसपास की सेल्स पे, 22% के पैट मार्जिन से ग्रो कर रही है। मतलब फंडामेंटली दमदार है, फंडामेंटली दमदार है। क्योंकि पता है क्या है, यहां पर ना आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जैसे कहते हैं, पहले ये खुद ही बोल रहे कि भाई आपको यहां पे फंडामेंटल पैरामीटर्स वगैरह, इन हाउस रिसर्च वगैरह सब कुछ मिलने वाली है।
वापस आते हैं अब लेवल पे। अब क्वेश्चन ये है पैटर्न क्या बना रहा है और पैटर्न आगे जाकर क्या बन सकता है, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेमन लैंग्वेज की बात करूं, अब यहां पे 3 टाइप से पैटर्न बनेंगे। लेमन लैंग्वेज बेसिक टेक्निकल, कप एंड हैंडल बन गया, नंबर 1 वैलिड है। नंबर 2 कप एंड हैंडल नहीं समझ आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेव ए बी सी यहां पर एंड हो गई, 1 2 3 4 5 वेव्स, ये भी नहीं समझ आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पैटर्न बना लेते हैं यहां पर, वन ऑफ माय फेवरेट, नीचे की तरफ गया, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद 1886 पे डाल देते हैं, समवट अराउंड यहां पर। तो ये लेवल जाकर आ रहा है, अगर मैं यहां लगाता भी हूं बार, 930 940 के आसपास का लेवल आ रहा है, जहां से लास्ट टाइम ध्यान से देखो रेजिस्टेंस बनाता है, इसे बोलते हैं हार्मोनिक्स पैटर्न, हार्मोनिक्स। चलो वापस आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। वीकली चार्ट पे भी एक बार नजर मारेंगे कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। वीकली चार्ट में तो एक अच्छा खासा रनअप है, साइडवेज हुआ, फिर वापस से रनअप हुआ, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ रहा है, और अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर इसने एक बेस बनाना शुरू कर दिया। यहां पर स्टॉक ने ये वही लेवल आ रहा है निकल के, यही जो लेवल था रेजिस्टेंस का, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, फिर वापस से रीटेस्ट ब्रेकआउट, और अब वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल बिंदास रेडी बैठा हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल है, मेरे पास एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। चलो स्टॉक इस टाइम कहां ट्रेड कर रहा है? स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है कुछ 803 रुपए के आसपास, और अगर मैं ये स्टॉप लॉस इस बेस पे भी डालता हूं तो कुछ 720 रुपए के आसपास जाएगा, और टारगेट मेरा निकल कर आया था 940 के आसपास, तो समवट अराउंड 1:5 के आसपास भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड बना हुआ है। ये थे एजिस लॉजिस्टिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स खुद ढूंढने हैं, राइट, तो आप यहां पर जाकर स्टॉकेज ऐप का प्रीमियम प्लान ले सकते हो। फर्स्ट 150 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है 40% का कूपन, वो मैं यहां पर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।